बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डायमंड माइंड सेट चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो हमारी आज की वीडियो का अनवान है वो ये है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। दोस्तों, ये जुमला शायद सुनने में सख्त लगे, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हाँ, तुम्हारे ख्वाबों को मारने वाला, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने वाला, तुम्हारे कदमों को रोकने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी सोचें हैं, वो बहाने हैं, वो डर हैं जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं। तुम कहते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, हालात तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन ज़रा सोचो, क्या असल मसला ये सब है या असल मसला ये है कि तुमने खुद पर यकीन करना छोड़ दिया है? याद रखो, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार दुश्मन अंदर से तुम्हें काट रहा होता है। और अगर तुमने अपने अंदर के दुश्मन को पहचान कर इसे शिकस्त न दी तो दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता। कामयाबी का असल रास्ता तब खुलता है जब तुम ये मान लो कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ। मेरा डर, मेरी कमज़ोर सोच, मेरे बहाने, मेरी काहली, यही असल जंजीरें हैं जो मुझे बांध कर रखती है। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि मसला वो खुद है, तब से इसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो दूसरों को इल्ज़ाम देना छोड़ देता है और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेता है। याद रखो, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा जब तुम आईने में देखोगे और कहोगे ये शख्स ही मेरा दुश्मन है, और ये दुश्मन ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है अगर ये बदल जाए। असल में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ख़यालात और तुम्हारी आदतें ही तुम्हें यहाँ तो ऊपर ले जाती हैं या हमेशा नीचे गिरा देती है। कामयाब लोग और नाकाम लोग दोनों के पास एक ही दिमाग है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कामयाब लोग अपने दिमाग को दोस्त बनाते हैं और नाकाम लोग अपने दिमाग को दुश्मन। याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी का असल मैदान जंग कोई बाहर नहीं है, तुम्हारा असल मैदान जंग तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारे शक, ये सब तुम्हारे अंदर छुपे हुए दुश्मन हैं। अगर तुमने इन दुश्मनों को हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम इन दुश्मनों के आगे झुक गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उठा भी नहीं सकती। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो अपने अंदर के दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म करो या फिर अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं जंजीरों में कैद गुजारो। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे ख्वाबों को मारने वाला तुम्हारा डर है जो तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम्हारी कामयाबी को रोकने वाला बाहर का इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी सुस्ती है। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा मनफी सोचना है। दुनिया की बातों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं तुम्हारी अपनी कमज़ोर बहाने। हार तुम्हें बाहर से नहीं मिलती, ये तुम्हारे अंदर से जन्म लेती है। तुम जितनी बार खुद को रोक लेते हो, इतनी बार अपनी तकदीर को कैद कर लेते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जंग दुनिया के साथ नहीं, बल्कि अपने नफ्स के साथ है। अगर तुम खुद को हरा दो तो फिर कोई दुनिया तुम्हें जीतने नहीं देगी। तुम्हारी किस्मत के फ़क़ल की चाबी तुम्हारे हाथ में है। दूसरों के इल्ज़ाम देना छोड़ो, असल मुजरिम तुम्हारी कमज़ोरी है। तुम्हारा असल दुश्मन वो दिन है जब तुमने ख्वाब छोड़ दिए। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी वो दिन है जब तुमने दुश्मन कोशिश करना बंद कर दी। तुम्हें गिराने वाले ताने नहीं, तुम्हें गिराने वाला तुम्हारा खुद पर शक है। तुम जितना अपने अंदर के डर को ताकत दोगे, उतना कमज़ोर होते जाओगे। तुम्हारी मंजिल से दूरी का सबब बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारा दुश्मन वो लम्हा है जब तुम हिम्मत हारने लगते हो। तुम्हारी तबाही की जड़ दूसरों की नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है। तुम्हारे ख्वाबों को सबसे पहले तुम्हारे अपने ही शक तोड़ते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुमने खुद को पहचाना ही नहीं।
तुम अपनी ताकत को दबाव में दफन करके खुद को कमज़ोर समझते हो। तुम्हारे ख्वाबों को रोकने वाला कोई इंसान नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिचकिचाहट है। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़े कांटे तुम्हारे अपने ही बहाने हैं। तुम्हें शिकस्त देने वाली दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी काहली है। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती वो है जो तुम खुद के साथ करते हो। तुम्हारे अंदर का खौफ ही तुम्हारी मंजिल का कातिल है। तुम अपनी ज़िंदगी के हीरो बन सकते हो, लेकिन तुमने खुद को विलन बना लिया है। तुम्हारा दुश्मन न हालात हैं न दुनिया, दुश्मन तुम्हारा अंदर छुपा है। अगर तुमने अपने अंदर के दुश्मन को जीत लिया तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारे दुश्मन को शिकस्त देने का सिर्फ एक तरीका है, खुद पर जीत हासिल करो। एक शख्स था जो हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता था। कभी कहता किस्मत खराब है, कभी कहता लोग मेरा साथ नहीं देते, कभी कहता हालात मेरे खिलाफ हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि असल मसला दूसरों में नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी कमज़ोरी, सुस्ती और डर में है। एक दिन उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, आखिर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अचानक उसकी नज़र अपने ही अक्स पर पड़ी। उस लम्हे इसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, क्योंकि उसने ख्वाब तो देखे लेकिन मेहनत न की। उसने मंजिल का इरादा किया लेकिन रास्ते में हिम्मत हार गया। उस दिन से उसने फैसला किया कि अब वो सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने डर और सुस्ती को शिकस्त देगा। उसने खुद पर काबू पाया, अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदला और वक़्त के साथ वो शख्स इतना कामयाब हुआ कि वही दुनिया जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी उसकी मिसालें देने लगी। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अगर तुम अपने अंदर की सुस्ती, डर और कमज़ोरी को मात दे दो तो कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। चलो अब एक और ज़बरदस्त मिसाल सुनो। फ़र्ज़ करो एक आदमी के पाँव में जंजीर बंधी है। वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर हर बार गिरता है। वो सोचता है कि शायद ये जंजीर दुनिया ने उसके पाँव में डाली है। कभी हालात को इल्ज़ाम देता है, कभी किस्मत को, कभी दूसरों को, लेकिन जब करीब जाके गौर से देखता है तो पता चलता है कि ये जंजीर उसने खुद अपने पाँव में बांध रखी है। ये जंजीर उसकी सुस्ती, डर, खुद पर शक की है। अब सवाल ये है, क्या वो शख्स उस जंजीर को काट सकता है? जी हाँ, लेकिन तब जब वो हिम्मत करे, अपने डर को तोड़े और खुद पर यकीन रखे। देखो, शेर को जंगल का बादशाह इसलिए नहीं कहा जाता कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए वो अपने डर को कभी अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। तुम भी अपनी ज़िंदगी के शेर बन सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद को शिकस्त दो। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अंदर का डर है। जब तुम अपने आप को बदल लेते हो, पूरी दुनिया बदल जाती है। किस्मत को इल्ज़ाम देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। और कामयाबी हमेशा मुश्किल रास्ते पर चलने वालों को मिलती है। लोग सिर्फ तुम्हें रोक सकते हैं, हरा नहीं सकते। असल शिकस्त तब होती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। तुम्हारी सोच तुम्हें या तो कैद करती है या आज़ाद। जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करता, और जो कहता है मैं कर सकता हूँ, दुनिया भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं दिमाग में जीती जाती है। तुम्हारे ख्वाब हकीकत तब बनते हैं जब तुम इनके लिए खड़े हो जाओ। बहाने बनाना सबसे बड़ी बीमारी है और हिम्मत करना सबसे बड़ी दवा। जो अपने दिल को मजबूत कर लेता है वो पहाड़ को भी हिला देता है। तुम्हारी ताकत दूसरों के अल्फाज में नहीं, तुम्हारे यकीन में है। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तुम खुद झुक न जाओ। जो शख्स अपने अंदर की आवाज़ सुनता है वो दुनिया की आवाज़ को पीछे छोड़ देता है।
तुम्हें कामयाब होने के लिए दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की इजाज़त चाहिए। दुनिया हमेशा कहेगी नहीं हो सकता, लेकिन तारीख हमेशा उन्हें याद रखती है जिन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, दूसरों के नहीं। अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। शिकस्त खाकर बैठ जाना कमज़ोरी है, और शिकस्त खाकर फिर उठ जाना ताकत है। जो अपनी हार से सीखता है वो कभी नहीं हारता। ज़िंदगी तुम्हें गिराती है ताकि तुम्हें उठने का हुनर आ सके। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम पहाड़ तोड़ सकते हो। बस ज़रूरत है कि तुम खुद पर यकीन करो। कल का इंतज़ार मत करो, आज से बदलना शुरू करो। जो आज को ज़ाया करता है वो कल को पछताता है। ख्वाब देखने वाले लाखों होते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे करने वाले चंद। वो चंद लोग वही होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी सोच की तस्वीर है। मिस्बत सोचोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मनफी सोचोगे तो खुद को भी कैद कर लोगे। अपनी हदों को तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई हद नहीं। याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी सोच है, और सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम अपनी सोच को शिकस्त दे दो। अपना ही दुश्मन। एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अदनान था। अदनान में टैलेंट भी था, ख्वाब भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भी थी। वो हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता था। इम्तिहान में नंबर कम आए तो कहता उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ाता। कारोबार में नुकसान हुआ तो कहता लोग साथ नहीं देते। और अगर कोई काम मुश्किल लगे तो फ़ौरन कहता मेरी किस्मत ही ख़राब है। अदनान के गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिन्हें सबसे दानश्वर बाबा कहते थे। एक दिन अदनान इनके पास गया और बोला बाबा जी, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, न कामयाबी मिल रही है न खुशी। लगता है सारी ज़िंदगी सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। बाबा मुस्कुराए और कहा बेटा, कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना, तुम्हें तुम्हारा असल दुश्मन दिखाता हूँ। अगले दिन अदनान बाबा के साथ जंगल गया। वो दोनों एक दरिया के किनारे पहुँचे। बाबा ने कहा बेटा पानी के अंदर देखो। अदनान ने झांका और अपने ही चेहरे को पानी में देखा। हैरत से पूछा बाबा जी, ये तो मैं हूँ, लेकिन मेरा दुश्मन कहाँ है? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा यही तुम्हारा दुश्मन है, तुम खुद। तुम्हारी कमज़ोर सोच, तुम्हारा बहाना बनाना, तुम्हारा दूसरों को इल्ज़ाम देना, यह सब तुम्हें नाकाम बना रहा है। असल दुश्मन न दुनिया है न किस्मत, बल्कि तुम खुद हो। ये सुनकर अदनान खामोश हो गया। इसके दिल पर बिजली सी गिरी। इस दिन के बाद इसने फैसला किया कि वो दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देगा। अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपनी फैसले बदलेगा। कुछ साल गुजरे। वही अदनान जो कभी नाकामियों का रोना रोता था, आज कामयाब तरीन शख्स बन गया। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे बदल गया? और अदनान कहता मैंने सिर्फ अपना सबसे बड़ा दुश्मन बदल दिया, और वो शख्स मैं खुद था। एक किसान के पास एक पुराना कुआं था। एक दिन इसका गधा इसमें गिर गया। किसान ने देखा तो सोचा कि ये कुआं पुराना है और गधा भी बेकार है, इसको निकालने से बेहतर है कि कुआं बंद कर दिया जाए। इसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर कचरा और मिट्टी कुएं में डालना शुरू कर दी। गधा चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो खामोश हो गया। किसान ने नीचे झांका तो हैरान रह गया। गधा जब इस पर मिट्टी पड़ती तो वो हिलता और मिट्टी को अपने जिस्म से झाड़ देता, फिर इस पर खड़ा हो जाता और
कचरा हर मिट्टी इसके लिए जीना बनती जा रही थी। कुछ ही देर में वो गधा ऊपर आ गया। दोस्त, ये ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी है। लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें दफनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत ना हारो, हर ताना, हर मुश्किल, हर धोखा को अपने कदमों का जीना बना लो, तो वही चीज़ तुम्हें ऊपर ले आएगी। याद रखो, दुनिया तुम्हें दफन करेगी, मगर तुम्हारा हौसला तुम्हें निकाल कर ऊपर खड़ा कर देगा। लोग तुम्हें गिराने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद हार ना मानो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हौसला, और सबसे बड़ी कमज़ोरी है हार मान लेना। जब लोग तुम पर हंसें, समझो तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। जब लोग तुम्हें रोकें, समझो तुम सही रास्ते पर हो। कामयाबी हमेशा शोर में नहीं मिलती, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा ऐलान होती है। हारने वाला वो नहीं जो गिर जाए, हारने वाला वो है जो उठने की हिम्मत खो दे। मुश्किलात कभी दुश्मन नहीं होते, ये तुम्हारे उस्ताद होते हैं। हर आंसू तुम्हें मज़ीद मजबूत करता है, हर ज़ख्म तुम्हें मज़ीद कीमती बना देता है। याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज को जन्म देता है, रात के बाद ही दिन निकलता है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारी जद्दोजहद भी बड़ी होनी चाहिए। ख्वाब सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, इन्हें पूरा करने के लिए दिल जलाना पड़ता है। लोग तुम्हें कमतर समझेंगे, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या तुम खुद को कमतर समझते हो? अगर तुमने खुद पर यकीन रख लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखो, शेर कभी भीड़ों की राय नहीं सुनता, वो बस शिकार करता है। वैसे ही तुम्हें भी लोगों के ताने नहीं सुनने, बस अपनी मंजिल का पीछा करना है। वक़्त जब तुम्हें तोड़ेगा तो वही वक़्त तुम्हें बनाने भी आएगा। तुम्हें बस बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करने वाले कभी हारते नहीं, वो हर शिकस्त को जीत में बदल देते हैं। अगर तुम गिर भी जाओ तो याद रखना, ज़मीन सिर्फ गिरने के लिए नहीं होती, ये दोबारा उठने के लिए भी सहारा देती है। तुम्हारे ख्वाब किसी और के नहीं, तुम्हारे हैं। तुम इनके लिए लड़ो, इनके लिए जागो, इनके लिए दुनिया से टकरा जाओ, क्योंकि ये ख्वाब तुम्हारे नसीब को बदलने आए हैं। लोग तुम्हें नामुमकिन कहेंगे, लेकिन नामुमकिन सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए है। बहादुर लोगों के लिए कुछ भी मुमकिन है। तुम्हें आज जो दुख दिया जा रहा है, कल वही तुम्हारे लिए ताकत बनेगा। तुम्हारी आंखों के आंसू कल की मुस्कुराहट में बदलेंगे, तुम्हारे ताने कल तुम्हारी तारीफ़ों में बदलेंगे। बस एक बात याद रखो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस अपने आप को कभी मत हारने देना। कहानी, दो भाई और पहाड़। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। छोटा भाई दिल ही दिल में ये ताने सुनता, मगर खामोश रहता। एक दिन गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया, रास्ता बंद हो गया। गांव के लोग परेशान थे कि अब कोई इस पहाड़ को हटा नहीं सकता। बड़ा भाई हंसते हुए बोला, यह काम नामुमकिन है, कोई इंसान ये नहीं कर सकता। लेकिन छोटा भाई आगे बढ़ा और बोल पड़ा, मैं ये करूँगा। सब ने मजाक उड़ाया, मगर वो रोज़ जाकर पहाड़ के पत्थर हटाने लग गया। सुबह से शाम तक मेहनत करता, हाथ जख्मी हो जाते, कपड़े मट्टी में भर जाते, मगर उसने हिम्मत न हारी। महीने गुजर गए, लोग देखने लगे कि वाकई पहाड़ का रास्ता खुलने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके मुसलसल मेहनत से पहाड़ का आधा हिस्सा साफ हो गया। अब वही गांव वाले जो हंसते थे, इसके साथ मिलकर काम करने लगे। कुछ अरसे बाद रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। गांव वाले हैरान थे, यह नामुमकिन काम भी मुमकिन हो गया। बड़ा भाई सर झुकाकर बोला, मैं तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना शक, उसका अपना डर, उसका अपना मनफी सोच है।
छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, हाँ, अगर मैं तुम्हारे तानों को अपना सच मान लेता तो ये पहाड़ कभी न हटता। असल पहाड़ तो हमारे अंदर होता है। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पहाड़ हमारे अंदर का डर और खुद पर शक है। अगर हम अपने दिल का पहाड़ हटा दें तो दुनिया का कोई भी पहाड़ हमारे सामने रुकावट नहीं बन सकता। फर्ज करो एक आदमी के पाँव में लोहे की बेड़ी लगी हुई है। वो बार बार चलने की कोशिश करता है लेकिन हर बार ज़मीन पर गिर जाता है। लोग हंसते हैं कि ये कभी आज़ाद नहीं हो सकता, मगर एक दिन वो सोचता है कि ये बेड़ी लोहे की है लेकिन मेरी हिम्मत स्टील की है। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा जोर लगाता है, रोज़ अपने कदमों को धकेलता है। शुरू में बेड़ी हिलती तक नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस बेड़ी में दरारें पड़ती जाती हैं। आखिरकार एक दिन वो बेड़ी टूट जाती है और वो आदमी दौड़ने लगता है। यही ज़िंदगी की हकीकत है। रुकावट तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये देखने के लिए आती है कि तुम्हारे अंदर कितना जोर है। याद रखो, लोहे की बेड़ियाँ कभी इंसान के अज़्म से ज़्यादा ताकतवर नहीं होती। असल सबक, दुनिया की सबसे बड़ी जंजीर भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने अंदर से फैसला कर लिया हो कि अब रुकना नहीं है। अगर ज़िंदगी आसान होती तो सबसे बड़े बन जाते। मुश्किल रास्ते ही बड़े इंसान पैदा करते हैं। जो गिरने के बाद उठना सीख ले वो कभी हारा हुआ नहीं रहता। ज़ख्म इंसान को कमज़ोर नहीं करते, मजबूत बनाते हैं। जो ताने सह जाते हैं वही कामयाबी का मज़ा लेता है। अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तूफ़ान कमज़ोर शाखों को तोड़ देता है, लेकिन मजबूत दरख्तों को जड़ों से और ताकत से बना देता है। लोगों की नफ़रत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, लोग हमेशा उस पर हंसते हैं जो आगे निकलने वाला हो। जो बर्दाश्त करता है वही जीतता है। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा ताकि तुम उठने की आदत डाल लो। कामयाबी कभी दरवाजे पर दस्तखत नहीं देती, तुम्हें दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। अगर सब तुम्हें पसंद करने लगें तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। तन्हाई इंसान को नहीं मारती बल्कि हीरा बनाती है। दर्द ही वो उस्ताद है जो तुम्हें नाकाबिले शिकस्त बनाता है। जितना मुश्किल इम्तिहान होगा उतना बड़ा इनाम मिलेगा। तुम जितने टूटे हो उतने ही कीमती हो। कामयाबी तुम्हारे ख्वाबों की कीमत मांगती है। जो वक़्त की कदर नहीं करता, वक़्त उसकी कब्र खोद देता है। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ बहादुरों की है। जो रात भर जागता है सुबह उसकी होती है। कुर्बानी दिए बगैर कभी कामयाबी नहीं मिलती। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमज़ोर नहीं करते बल्कि मजबूती का राज होते हैं। जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग पत्थरों से रास्ते बंद करते हैं, मगर बहादुर उन्हीं पत्थरों से सीढ़ियाँ बना लेते हैं। जो हारता है वही जीतने का राज जानता है। जो बर्दाश्त कर सकता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। नाकामी इंसान का दुश्मन नहीं, उसका सबसे बड़ा उस्ताद है। दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को ना मनवा लो। हर बड़ा इंसान एक दिन छोटा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जो थकने के बाद भी चलता है वही मंजिल पाता है। खौफ सिर्फ एक वहम है, हकीकत नहीं। बहादुरी का मतलब डर का नहीं होना चाहिए। बहादुरी का मतलब डर का ना होना है नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जो मेहनत से भागता है वो हमेशा गुर्बत के पीछे भागता है। ख्वाब वही पूरे होते हैं जिन्हें जाकर देखा जाए। तुम जितनी तकलीफ सहोगे उतना ही कामयाब होगे। अज़मत कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती, खून पसीने से जीती जाती है। जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना बड़ा इनाम होगा। लोग तुम्हें रोकेंगे
क्योंकि उन्हें डर है कि तुम उनसे आगे न निकल जाओ। कामयाबी का रास्ता हमेशा तन्हा होता है। वक्त तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन बनाने के लिए जो तन्हाई से दोस्ती कर लेता है वो दुनिया को हिला देता है। याद रखो, हीरा हमेशा दबाव में बनता है। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, जद्दोजहद नहीं। कामयाब लोग हमेशा खामोशी में मेहनत करते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक ही तुम्हारी मंजिल का ऐलान है। जब लोग कहें कि तुम कभी नहीं कर सकते, वही लम्हा ये साबित करने का है कि तुम कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। हाँ, तुम कर सकते हो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ललकार है। जो ख्वाब देखते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। तकलीफ बर्दाश्त करने वाले ही तारीख लिखते हैं। शिकस्त वक्ती है, लेकिन हार मान लेना हमेशा के लिए है। कामयाबी कभी बहाने बनाने वालों के पास नहीं जाती। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। हर रात के बाद नया सूरज निकलता है। जद्दोजहद के बगैर कामयाबी का ज़ायका कड़वा लगता है। तुम्हारे ज़ख्म ही तुम्हारी असल ताकत है। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, फिर तुम्हें याद करेंगे, तब तुम्हें सूरज निकलता है। जद्दोजहद के बगैर कामयाबी का ज़ायका कड़वा लगता है। तुम्हारे ज़ख्म ही तुम्हारी असल ताकत है। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, फिर तुम्हें याद करेंगे। तुम्हें तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद न रुक जाओ। कामयाबी कभी सब्र के बगैर नहीं मिलती। तुम जितने सब्र वाले हो उतने ही अजीम हो। जो आज काटेगा वही कल फल खाएगा। बहादुरी वो है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ख़त्म न हो। मुश्किल वक्त ही असल इम्तिहान होता है। जो चलता रहता है वही जीतता है। हार के बाद उठना ही असल जीत है। तुम्हारी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। दुनिया उन्हें याद रखती है जो हार नहीं मानते। तुम्हारा असल हौसला ही तुम्हारी असल पहचान है। कामयाबी तुम्हें आवाज़ नहीं देती, तुम्हें उसके पास जाना पड़ता है। याद रखो, अज़मत उनकी होती है जो हारने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। कहानी दो आईने। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हमेशा दूसरे को इल्ज़ाम देता था। वो कहता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे दोस्त सच्चे नहीं हैं, मेरे उस्ताद अच्छे नहीं हैं, दुनिया मेरे साथ धोखा करती है, इसीलिए मैं नाकाम हूँ। छोटा भाई चुप रहता, मगर अंदर ही अंदर सोचता कि शायद मसला बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि खुद इसके अंदर है। एक दिन दोनों भाई एक बुज़ुर्ग के पास गए और पूछा, बाबा जी, हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती, क्यों हम कामयाब नहीं हो पाते? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, कल सुबह सवेरे तुम दोनों दरिया के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें दो आईने मिलेंगे। एक आईना सच दिखाएगा और दूसरा झूठ। जो सच वाला आईना पहचान लेगा, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगले दिन दोनों भाई गए। बड़ा भाई पहले गया। उसने आईने में देखा तो इसे अपना चेहरा पसंद नहीं आया। इसने कहा, ये आईना झूठ है, ये तो मुझे कमज़ोर, थका हुआ और नाकाम दिखा रहा है। वो गुस्से में आईना फेंक कर चला गया। छोटा भाई गया। इसने आईने में देखा तो वो भी कमज़ोर, थका हुआ और गमगीन दिख रहा था। मगर इसने कहा, अगर ये मुझे ऐसा दिखा रहा है तो सच यही है, मुझे ही बदलना पड़ेगा। वो आईने के सामने खड़ा होकर बोला, कल मैं बेहतर बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। वक्त गुजरता गया। छोटा भाई हर रोज़ आईने के सामने जाकर खुद को बदलने का अज़म करता और देखते ही देखते इसकी ज़िंदगी बदल गई। वो कामयाब हुआ, लोगों ने इसे इज़्ज़त दी और इसके ख्वाब हकीकत बन गए। जबकि बड़ा भाई सारी ज़िंदगी दूसरों को इल्ज़ाम देता रहा और आखिरकार नाकामी में डूब गया। सबक, असल दुश्मन तुम्हारे दोस्त, दुनिया या हालात नहीं है। चलो सुनो एक शानदार और दिल को लगने वाली मिसाल। एक किसान था, इसके खेत में एक घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गाँव के लोग आए और कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुरा कर बोला, कौन जाने ये बुरा है या अच्छा। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस आया और साथ में दो जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोग खुशी से बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुरा कर बोला, कौन जाने ये अच्छा है या बुरा। अगले दिन किसान का बेटा इन नए घोड़ों को सुधारने लगा।
ایک گھوڑے نے اسے لات مار دی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ آئے اور افسوس کرنے لگے، یہ تو بہت برا ہوا۔ کسان نے پھر وہی کہا، کون جانے یہ برا ہے یا اچھا۔ کچھ ہی دن بعد فوج گاؤں میں آئی اور تمام جوانوں کو جنگ کے لیے بھرتی کرنے لگی، لیکن کسان کا بیٹا ٹوٹی ٹانگ کی وجہ سے بچ گیا۔ اب لوگ پھر کہنے لگے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کسان نے مسکرا کر کہا، زندگی میں کوئی چیز مکمل طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ سب اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ سبق یہ ہے، زندگی کی ہر مشکل، ہر نقصان، ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ ہم بس وقتی دکھ دیکھتے ہیں، مگر حقیقت وقت کے ساتھ کھلتی ہے۔ تمہارے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ نہیں جو تمہیں نیچا دکھاتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن تم خود ہو۔ تمہاری کمزور سوچ، تمہارے اندر کا ڈر، یہی تمہیں روکتا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو حقیقت میں تم خود کو توڑ رہے ہوتے ہو۔ دنیا تمہیں تب ہی مانے گی جب تم خود کو مانو گے۔ تمہارا اندر کا شک تمہیں سب سے زیادہ پیچھے دھکیلتا ہے۔ جب تم دل میں ہار مان لیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ تمہارے خواب جتنے بڑے ہیں، تمہیں اتنے ہی ہمت چاہیے۔ ہار صرف باہر سے نہیں ملتی، اصل ہار اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تم نے اندر کی ہار کو جیت میں بدل لیا تو کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ دنیا ہمیشہ کہے گی یہ مشکل ہے، مگر فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہیں تانے ملیں گے، ہنسی اڑائی جائے گی، لیکن تم یاد رکھو، وہی لوگ کل تمہاری کامیابی کے قصے سنائیں گے۔ تمہیں بار بار گرایا جائے گا، لیکن اصل بہادری ہے ہر بار اٹھ جانا۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اپنی جنگ خود لڑتے ہیں۔ جب تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے، دنیا خود باہر ہار مان لے گی۔ تمہیں اپنے اندر کے دشمن کو پہچاننا ہوگا، وہ دشمن جو تمہیں کہتا ہے یہ ممکن نہیں، مگر یاد رکھو ممکن سب کچھ ہے۔ جب تم اپنے خوابوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو دنیا خود راستہ دے گی۔ مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مگر یہ سب تمہیں روکنے کے لیے نہیں، تمہیں آزمانے کے لیے ہیں۔ جو شخص اپنے اندر کے خوف کو مار دیتا ہے وہ ناقابل شکست بن جاتا ہے۔ تمہارے اندر کی آواز کہتی ہے تم کمزور ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری طاقت تمہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ وہی لوگ جو تمہیں کمزور سمجھتے ہیں کل تمہاری کامیابی کے گواہ ہوں گے۔ دنیا صرف نتیجہ دیکھتی ہے، جدوجہد نہیں۔ اس لیے ابھی پسینہ بہاؤ گے تاکہ کل لوگ تمہاری عزت کریں۔ تمہاری اصل طاقت یہ ہے کہ تم رکنے سے انکار کر دو۔ وقت کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیتا، مگر محنت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ جو تم سوچ سکتے ہو وہ تم کر سکتے ہو، صرف یقین شرط ہے۔ یاد رکھو، پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے، مگر دل کے ڈر کو نہیں۔ اگر تم نے اپنے دل کے ڈر کو توڑ دیا تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ تمہاری ہمت تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ تمہارے خواب تمہارا مستقبل ہیں۔ ہار ماننا آسان ہے، جیتنے کے لیے جدوجہد کرنا مشکل ہے، مگر مشکل ہی اصل راستہ ہے۔ آسان راستے کبھی عظیم منزل تک نہیں لے جاتے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے سب سے پہلے خود کو جیتا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے خوف پر جیت حاصل کرتے ہو تب ہی دنیا پر جیت حاصل کرتے ہو۔ تمہارے راستے میں کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہو، تم چراغ خود ہو۔ تمہارے خواب وہ روشنی ہیں جو تمہیں آگے لے جائیں گے۔ کبھی خود کو کم مت سمجھو، تمہاری قیمت تمہارے ہمت سے طے ہوتی ہے۔ دنیا تمہیں جتنا بھی گرا لے، اصل فیصلہ تمہارا ہے۔ تم رکو گے یا آگے بڑھو گے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے ڈٹ کر فیصلہ کر لیا تو کائنات بھی تمہاری مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ تمہارے اندر وہ آگ ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ وہ یقین ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ جذبہ ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر کے دشمن کو پہچانو جو تمہیں کہتا ہے چھوڑ دو، مگر تم نے کہنا ہے میں کر کے دکھاؤں گا۔ ہارنے والوں کی بھیڑ ہے،
मगर जीतने वाले हमेशा अलग पहचाने जाते हैं। आज अगर तुम मेहनत करोगे तो कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आज अगर तुम डट जाओगे तो कल तुम्हारा नाम कामयाबी की मिसाल होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम नहीं बल्कि तुम्हारी हार मानने वाली सोच है। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे ख्वाबों की सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारी अपनी कमज़ोरी पहचानी जाती है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार न मान लो। जो हार को गले लगाता है वही असल में अपनी किस्मत का कातिल होता है। जब तुम खुद को नीचा दिखाते हो पूरी दुनिया तुम्हें कमतर समझने लगती है। दुश्मन के वार से बचना आसान है लेकिन अपनी कमज़ोरियों को शिकस्त देना मुश्किल। तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तुम खुद को रोकना छोड़ दो, दुनिया तुम्हें कभी न रोक पाएगी। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम्हें ताकत का राज दूसरों में नहीं बल्कि खुद तुम में है। सबसे बड़ी जंग वो है जो तुम अपने अंदर के खौफ से लड़ते हो। तुम्हारे ख्वाबों को तुम्हारे शक सबसे ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। खुद पर यकीन करना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर लिखती है। तुम्हें हराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा कल पर छोड़ देना है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, वही लम्हा तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त है। तुम्हारा मुस्तकबिल तब ही रोशन होगा जब तुम आज अपनी काहली को शिकस्त दोगे। बहाने बनाने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अपने ख्वाबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे अपने शक हैं। अगर तुमने खुद पर काबू पा लिया तो दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। तुम्हें रोकने वाले दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी सुस्ती है। ख्वाब देखना आसान नहीं है, इनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। जो हिम्मत हार देता है वही सब कुछ हार देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा यकीन है। अगर यकीन है तो नामुमकिन भी मुमकिन होता है। तुम अपनी सोच के मुताबिक ही ज़िंदगी बनाते हो। जो खुद को शिकस्त देता है वही असल में दुनिया का सबसे बड़ा हारा हुआ शख्स है। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे कल बनाते हैं। जब तुम डरते हो तब तुम जीतने का मौका खो देते हो। जो डर पर काबू पा लेता है वही जीतता है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि दुनिया बदल सकते हो, लेकिन ये ताकत तब जागेगी जब तुम खुद को जगाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब खुद तुम्हारे हाथ में है। जो हिम्मत नहीं हारता वो कभी हारता नहीं। तुम्हारे ख्वाब हकीकत बनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तब हकीकत होंगे जब तुम इनके लिए खड़े हो जाओगे। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे इंतज़ार में है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वक्त इनका हो जाता है जो खुद पर काबू पा लेते हैं। तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हें याद दिलाती है कि अभी देर नहीं हुई, अभी भी तुम सब कुछ बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे दुनिया को देखने की ज़रूरत है। जो तुम्हें रोक रहा है वो सिर्फ तुम्हारा कल पर छोड़ देना है। आज को पकड़ लो, कल तुम्हारा गुलाम होगा। जो लोग खुद को बदल लेते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। तुम्हारा अंदर वो कहानी है, तुम्हारे अंदर वो कहानी है जो अभी लिखी जानी है। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो दुनिया को जगा सकती है। खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर का हीरो बस जागने का इंतज़ार कर रहा है। जो शख्स अपनी तकदीर पर यकीन करता है वो कभी मायूस नहीं होता। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे फैसलों के गुलाम हैं। अगर तुम फैसले कर लो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग वही हैं जो खुद पर यकीन रखते हैं। जब डर टूटेगा तब तुम्हारा असल सफ़र शुरू होगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस हौसला जागने की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर का हारा हुआ इंसान जीतने के लिए तरस रहा है। अपने अंदर के खौफ को मार दो, अपनी सुस्ती को शिकस्त दो, अपनी बहानों की दीवार तोड़ दो और फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे हैं, कोई दूसरा नहीं इन्हें तुम्हारे लिए पूरा नहीं करेगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें वो मकाम देगी जिसके तुम हकदार हो। दुनिया तुम्हें नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को ना मनवा लो, अपनी मंजिल के पीछे पागल हो जाओ और फिर दुनिया हैरान होगी कि ये वही शख्स है जो कल हारा हुआ था। तुम्हारा हारा हुआ कल तुम्हारा जीता हुआ आज बन सकता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। वो ताकत एक लफ्ज़ में है और वो ही यकीन। जो यकीन पर खड़ा रहता है वो कभी नहीं गिरता। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो सिर्फ इनको मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा हर कदम तुम्हें कामयाबी के करीब ले जा रहा है। बस रुकना मत, हार मत मानना, अपने ख्वाबों के लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत तुम्हारा खुद पर यकीन है।
नई ज़बरदस्त कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो हर नाकामी के बाद खुद को कसूरवार ठहराता, दूसरों के इल्ज़ाम देता और अपनी ज़िंदगी को बोझ समझने लगता। स्कूल में अगर नंबर कम आते तो वो कहता उस्ताद जानबूझकर मुझे कम नंबर देता है। खेल में हारता तो कहता टीम ने मेरा साथ नहीं दिया। यानी हर वक्त दूसरों को इल्ज़ाम देना इसकी आदत बन गई थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने इसे बुलाया और कहा, बेटा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि तुम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बने हो। तुम्हारी असल दुश्मन ना लोग हैं, ना हालात, ना वक्त, बल्कि तुम खुद हो। ये बात अहमद के दिल पर लगी। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। उसने खुद से सवाल किया कि वाकई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ। अगले दिन उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। इसने तय किया कि वो अब दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देगा बल्कि अपनी गलतियों को ठीक करेगा। वो ज़्यादा मेहनत करने लगेगा, अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलने लगा। अगर खेल में हारता तो अगली बार ज़्यादा तैयारी करता, अगर इम्तिहान में नंबर कम आते तो ज़्यादा पढ़ाई करता। कुछ सालों बाद अहमद वही लड़का जो हर बात पर दूसरों को इल्ज़ाम देता था गांव का सबसे कामयाब नौजवान बन गया। लोग इससे सबक लेने लगे। आखिरकार उसने सबको एक ही बात कही, याद रखो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। अगर तुम खुद को जीत लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि असल जंग बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के खौफ, कमज़ोरी और बहानों से है। जो अपने अंदर के दुश्मन को शिकस्त दे देता है वही असल फातिह बनता है। आईना और इंसान। एक आदमी रोज़ आईने में देखता और अपने चेहरे पर मौजूद दागों को बुरा भला कहता। वो आईने को कसूरवार समझता कि ये मुझे बुरा दिखाता है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, आईना तुम्हें बुरा नहीं दिखाता, तुम्हारी हकीकत दिखाता है। अगर तुम बदलना चाहो तो आईने को नहीं बल्कि खुद को बदलना होगा। यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम बार बार हालात को, दुनिया को, दूसरों को इल्ज़ाम देते हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। जिस दिन तुमने खुद को बदलने का फैसला कर लिया उस दिन दुनिया भी बदल जाएगी। बीज और मिट्टी। एक बीज को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया। अंधेरा था, तन्हाई थी और बीज ने सोचा ये कैसी सज़ा है, मुझे क्यों मिट्टी के नीचे डाल दिया गया है। मगर कुछ दिन बाद उसी अंधेरे और दबाव से वो बीज जड़ें निकालने लगा, फिर एक नन्हा सा पौधा बन गया। आज वही बीज जो कभी ज़मीन के अंदर दफन था एक तनावर दरख्त है। यही तुम्हारी ज़िंदगी है। जो मुश्किलात आज तुम्हें दबाए बैठी हैं वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर बीज हिम्मत हार देता तो कभी दरख्त न बनता, और अगर तुम हिम्मत हार दोगे तो कभी अपनी असल ताकत को ना पहचानोगे। आज वे आपसे एक ऐसी बात करने वाला हो जो हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आती है, और वो है मुश्किलात। लेकिन एक बात याद रखो, मुश्किलात तुम्हें तोड़ती नहीं, मुश्किलात तुम्हें बनाती है। दोस्तों, जब कोई मसला आता है ना, असल में वो अल्लाह ताला का एक इम्तिहान होता है। जिसे सोना आग में पिघलता है और ज़्यादा चमकदार बन जाता है, वैसे ही इंसान मुश्किलात से गुज़र कर मजबूत बनता है। जो लोग मुश्किलात से भाग जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग मुकाबला करते हैं वो ज़िंदगी जीत लेते हैं। लोग क्यों डर जाते हैं? अक्सर लोग कहते हैं ये मुश्किल मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में बात मुश्किल की नहीं, बात तुम्हारी सोच की होती है। सोचो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वो गिर कर बैठ जाता तो क्या चलना सीख पाता? कभी नहीं। इसीलिए गिरना मसला नहीं, रुक जाना मसला है। مثبت सोच रखो। हर मुश्किल के अंदर एक नया मौका छुपा होता है। छोटे कदम उठाओ, बड़ी मुश्किल को छोटे हिस्सों में हल करो। आहिस्ता आहिस्ता सब आसान हो जाता है। सीखो, रुको मत। नाकाम होना ख़त्म होना नहीं है। नाकाम होने का मतलब है सीखो और दोबारा कोशिश करो। अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो अल्लाह ताला का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है।
दुआ करो, अल्लाह मदद करता है। दोस्तों, मुश्किलात से डरो मत, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी उस्ताद है जो मुश्किलात का मुकाबला करता है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज से फैसला करो, मुश्किलात को अपनी ताकत बनाना है। अगर आप भी ये फैसला करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं मुश्किलात को अपना दोस्त बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नई मिसाल, सोचो एक बीज ज़मीन में डाला जाता है, वो बीज अंधेरे में मट्टी के नीचे दब जाता है। ऊपर से बारिश आती है, मट्टी सख्त होती है, हवा बंद होती है, ऐसा लगता है जैसे वो बीज ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत क्या है? वही दबाव, वही अंधेरा, वही मुश्किलात इस बीज को ताकत देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बीज फूटता है, ऊपर ज़मीन को चीर कर निकलता है और फिर एक दरख्त बन जाता है। अब लोग सिर्फ इस दरख्त का साया और फल देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस बीज ने कितना अंधेरा और कितनी मुश्किल बर्दाश्त की थी। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इसी बीज की तरह है। मुश्किलात हमें दबाती है, अंधेरे में डाल देती है, लेकिन यही मुश्किलात हमें ताकत देती है कि हम ज़मीन को चीर कर रोशनी में आएं और कामयाबी के दरख्त बन जाएं। एक कहानी है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। इसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें, न पैसे। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस लड़के ने एक फैसला किया, मैं मुश्किलात से डरने वाला नहीं, मैं इनको अपनी ताकत बताऊंगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा, सुबह जल्दी उठता, दूसरों के कपड़े धोता ताकि थोड़े पैसे कमा सके और फिर इन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखता। लोग कहते ये तो पागल है, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उसने किसी की बात पर कान न धरा। कुछ साल गुजरे और वही गरीब लड़का पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे, उसके पास इज्जत से आकर मिलते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात हमेशा रास्ता रोकती नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर वो लड़का मुश्किलात से डर जाता तो आज कुछ न बनता। याद रखो, मुश्किलात तुम्हारी मंजिल को करीब लाती है, दूर नहीं करती। मुश्किलात तुम्हें कमज़ोर नहीं करती, ये तुम्हें मजबूत बनाती है। हर रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। जो डरता है वो मर जाता है, जो लड़ता है वो जीत जाता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। नाकामी सिर्फ एक सीढ़ी है कामयाबी की तरफ। अगर ख्वाब बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देख सकता। याद रखो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वक्त की कदर करो, वक्त तुम्हें कदर देगा। जब सब छोड़ जाए तो अल्लाह ताला के सहारे खड़े रहो। तुम्हारा बाजी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा उस्ताद है। गिरते वही है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर रास्ता मुश्किल है तो समझ लो मंजिल बड़ी है। कामयाब लोग वो हैं जो बहाने नहीं ढूंढते, अपनी सोच बदल लो, दुनिया खुद बदलती नजर आएगी। ख्वाब देखो, फिर उन्हें पूरा करने की जिद करो। अगर यकीन अल्लाह ताला पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन एक नया मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का। हारने से ज़्यादा बुरा है कोशिश ना करना। सब्र करो, क्योंकि कामयाबी सब्र करने वालों को मिलती है। अपने ख्वाब दूसरों को मत सुनाओ, इन्हें हकीकत बनाकर दिखाओ। हिम्मत हारने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। तुम्हारी कहानी तुम्हारे फैसले लिखते हैं।
जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही कल तुम पर रश्क करेंगे। छोटे कदम रोज़ाना उठाओ, बड़ी मंजिल खुद करीब आएगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान है। याद रखो, शेर हमेशा अकेला चलता है। जो अपने ख्वाब के लिए नहीं लड़ता वो दूसरों के ख्वाब पूरे करता है। कामयाबी कभी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आज मेहनत करो, कल लोग तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। जब दिल टूटे तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारे करीब होता है। किसी के सहारे मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। कामयाबी का मज़ा तब है जब सब कहते थे ये नहीं कर सकता। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा खामोश हथियार है। कामयाब होने के लिए कामिल होना ज़रूरी नहीं, मुस्तकिल रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी बदलने के लिए एक फ़ैसला काफ़ी होता है। हिम्मत वो नहीं जो कभी गिरे ही ना, हिम्मत वो है जो गिर कर भी उठे। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो दूसरों के डर से रुकता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। हारने वाला नहीं, हार मानने वाला नाकाम होता है। मेहनत करने वालों को नसीब भी बदलना पड़ता है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें ढूंढ रही है, बस रुकना मत। लोग तनकीद करेंगे, लेकिन यही तनकीद कल तुम्हारी तारीफ बन जाएगी। आज की तकलीफ कल की ताकत है। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जाग कर देखे जाते हैं। जितना ज़्यादा सब्र करोगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। वक्त ज़ाया करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। ज़िंदगी बहादुरों को पसंद करती है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी खामोश दुआ है। अगर मंजिल आसान होती तो सब कामयाब हो जाते। मुश्किलात जितनी बड़ी है इनाम भी उतना ही बड़ा। कामयाबी के लिए भूख रखनी पड़ती है। जिस दिन तुमने अपने आप पर यकीन कर लिया उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का वादा नहीं बदलता। अजीब ख्वाब देखो, अजीब लोग बनो। खुद पर यकीन करना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मंजिल उन्हें मिलती है जो रुक कर नहीं बैठते। नाकामी सिर्फ एक कहानी का बाब है, पूरी किताब नहीं। कामयाबी हमेशा मेहनत के बाद मुस्कुराती है। अपनी मुश्किलात को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। तुम्हारा कल तुम्हारी आज की मेहनत पर बनेगा। ख्वाबों के पीछे भागो, वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। जो लोग तुम पर हंसते हैं वो कल तुम्हारे साथ तस्वीर लेना चाहेंगे। खुद को साबित करने के लिए दुनिया से नहीं अपने दिल से लड़ो। तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी पहचान है। मंजिल तक पहुंचने का मज़ा तब है जब सफ़र मुश्किल हो। अपनी कोशिश को कभी कम मत समझो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल फैसला तुम्हारा है। ज़िंदगी उन्हीं की है जो ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करने की जिद करते हैं। बांस का दरख्त। दोस्तों, चीन में एक खास दरख्त उगाया जाता है जैसे बांस का दरख्त कहते हैं। किसान उसका बीज ज़मीन में बोता है, पानी डालता है, खाद डालता है, लेकिन पहले साल कुछ भी नज़र नहीं आता। वो हिम्मत नहीं हारता। दूसरे साल भी पानी डालता है, मेहनत करता है, लेकिन ज़मीन फिर भी खाली लगती है। तीसरे साल भी यही हाल होता है। चौथे साल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाँचवें साल अचानक वही बांस का दरख्त चंद ही हफ्तों में 80 से 90 फुट ऊंचा हो जाता है। असल हकीकत यह है कि वो पिछले 4 साल अपनी जड़ों को ज़मीन के अंदर मजबूत बना रहा था। अगर जड़ें मजबूत ना होती तो इतना बड़ा दरख्त कभी खड़ा ना रहता। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी बांस के दरख्त की तरह है। जब हम मेहनत करते हैं तो शुरू में हमें कुछ नज़र नहीं आता, लगता है जैसे सब फजूल जा रहा है, लेकिन हकीकत में हिम्मत हमारी मेहनत जड़ों की तरह हमें मजबूत कर रही होती है। और जब वक्त आता है तो कामयाबी ऐसे उभरती है कि दुनिया हैरान रह जाती है।
अगर तुम्हारे ख्वाब आसान लग रहे हैं तो वो ख्वाब नहीं, ख्वाहिश है। मेहनत इतनी करो कि दुआ से पहले ही अल्लाह कह दे ले ये तेरा है। मंजिल उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं। दुनिया हंसती है जब तुम गिरते हो, लेकिन यही दुनिया ताली बजाती है जब तुम उठते हो। अपनी कमज़ोरी को ताकत बना दो, दुनिया हैरान रह जाएगी। तुम्हारे ख्वाब तब तक ख्वाब है जब तक तुम इनके लिए जाग कर न लड़ो। मुश्किल वक्त हमेशा रहने के लिए नहीं आता, ये सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल फैसला तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, कामयाबी कभी इत्तेफाक से नहीं मिलती, ये हमेशा मेहनत से मिलती है। बड़े ख्वाबों के लिए बड़ा हौसला चाहिए। जो आज तकलीफ बर्दाश्त करता है कल सुकून से जीता है। अपनी मेहनत को राज रखो, कामयाबी खुद ऐलान करेगी। जो लोग तुम्हें कमतर समझते हैं वो कल तुम्हें सलाब करेंगे। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। तुम्हारी आज की कुर्बानी तुम्हारे कल की कामयाबी है। जब तक सांस है तब तक मौका है। मेहनत करके दिखाओ, लोग खुद हैरान हो जाएंगे। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत है। जो लोग दूसरों पर हंसते हैं वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ते। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है, इसे ज़ाया ना करो। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। ख्वाब देखो इतने बड़े कि डर भी लगे। अल्लाह ताला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता जो मेहनत पर यकीन रखता है। लोग तुम्हारे पीछे बातें करेंगे, कल वही तुम्हारे आगे खड़े होंगे। नाकामी का ज़ायका चखने वाले ही कामयाबी की कीमत जानते हैं। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान है। रास्ते मुश्किल है लेकिन मंजिल कीमती है। हर दिन अपनी जिंदगी बदलने का नया मौका है। आज पसीना बहाओ, कल लोग तुम्हें तालियां बजाकर सलाम करेंगे। कभी जिंदगी में हार न मानो। यस यू कैन डू इट। हाँ तुम कर सकते हो। जो अपनी मेहनत पर खड़ा है वो पहाड़ों को भी झुका सकता है। हर रात के बाद नया सवेरा होता है, बस इंतज़ार करने वाला बनो। मंजिल कभी कमज़ोर कदमों को नहीं मिलती। अगर ख्वाबों पर यकीन है तो दुनिया की नहीं सुनो, अपने दिल की सुनो। जो अंदर से टूटा नहीं उसे बाहर की दुनिया कभी तोड़ नहीं सकती। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, धोखा सिर्फ वक्त देता है। तुम्हारी कुर्बानी कल तुम्हारा ताज बनेगी। जो लोग मजाक बनाते हैं कल तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। रास्ते लंबे ज़रूर है लेकिन मंजिल हमेशा कीमती होती है। डर को ख़त्म करो, डर ख़त्म हुआ तो जीत शुरू होगी। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी उठते हैं। अगर रास्ता आसान लग रहा है तो समझ लो वह मंजिल नहीं है। जो ख्वाबों के लिए रोता है वो कल ख्वाबों पर हंसता है। तुम्हारी आज की जद्दोजहद कल दूसरों के लिए मिसाल होगी। जो अपने अंदर की आग को रोशन करेगा वही दुनिया को रोशनी देगा। किसी का मजाक मत उड़ाओ, कल वही तुमसे आगे निकल सकता है। याद रखो तुम्हारे ख्वाब तब तक बड़े नहीं हैं जब तक लोग इन पर हंस न दें। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो किस्मत भी बदल सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो जादू है वो मेहनत और दुआ है। सच्चाई और मेहनत एक दिन सबको झुकने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम आज नहीं दौड़ोगे तो कल पछताओगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ा हथियार है सब्र। जो दूसरों को हरा देता है वो बहादुर है, लेकिन जो खुद को हरा देता है वो अजीम है। ख्वाबों की जीत के लिए रातों को कुर्बान करना पड़ता है। मंजिल की कीमत हमेशा जद्दोजहद से अदा होती है। अगर तुम गिर भी जाओ तो रुकना मत, रेंगते आगे बढ़ो। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा असल हथियार है। जो आज इंसान मुश्किल बर्दाश्त नहीं करता
कल कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता। दुनिया उन्हें सलाम करती है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप डायमंड माइंडसेट चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।